अब हम वेस्ट विंड के थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन वाटर। पानी में वेस्ट विंड का क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब हम इमेजरी देखते हैं। अ पिक्चर, अ मेंटल पिक्चर। लुक एट द पिक्चर। आप कल्पना करो कि आपने खूब अच्छा हैवी खाना खाया है, और अच्छा हैवी खाना खाने के बाद क्या होता है, हमें नींद आती है। हमें नींद आती है तो क्या हो सकता है? हो सकता है हमें कोई ख्वाब आए, और हमने अच्छा खाना भी खा लिया और हम सो भी गए, और हम कोई सुंदर ख्वाब भी देखते हैं, और इतने में कोई आके हमें हिला देता है, उठो उठो। तो हमारा वो ख्वाब पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप थर्ड स्टैंजा को देखो। आपको एक ज्योग्राफिकल फैक्ट पता है, ये शैली की बहुत बड़ी खूबी है। उन्होंने जितने भी नेचर पोएम्स लिखी, उसमें ज्योग्राफिकल एक्यूरेसी है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शैली में गलती नहीं पकड़ पाओगे। तो इस स्टैंजा में क्या कह रहे हैं? हमें ये पता है कि सारे छोटे वाटर बॉडीज, नदी नाले वगैरह, वो जाकर सागर समुंदर में मिलते हैं। तो वो सागर एक तरीके से उसने ले रखा है अपने अंदर, जैसे हम स्वादिष्ट भोजन को अंदर लेते हैं, वैसे सागर ने छोटे छोटे नदी नालों को खूब सारा ग्रहण कर रखा है। अब इतना सारा ग्रहण कर लिया, मेडिटरेनियन सी ने, भूमध्य सागर, मेडिटरेनियन सी ने इतना सारा ग्रहण कर लिया, तो क्या हुआ? इतना सारा ग्रहण करने के बाद अब भूमध्य सागर को नींद आने लगी है, और मेडिटरेनियन सी सो गया, और उसने ख्वाब में क्या देखा? मेडिटरेनियन सी के किनारे जमीन पर खूबसूरत महल वगैरह बने हैं। उन महलों के मीनार वगैरह हैं, और उन महलों के जो मीनार हैं, उनका रिफ्लेक्शन उस पानी में पड़ता है, मेडिटरेनियन सी पर पड़ता है। तो अब आपको पता है कि आप जब सोते हो और ख्वाब देखते हो, तो वो ख्वाब रियलिटी नहीं है, वो ख्वाब रियलिटी नहीं है। उसी तरीके से वो जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है महलों का, मीनारों का, भूमध्य सागर पर, वो भी रियलिटी नहीं है। महल तो किनारे पर है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है पानी में। इतने में वेस्ट विंड का आगमन होगा। वेस्ट विंड के लिए रास्ता तैयार करता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन रास्ता तैयार करेगा, वेस्ट विंड आएगा, और अब वो भूमध्य सागर के ऊपर चलेगा। और जब वो भूमध्य सागर के ऊपर चलेगा, मेडिटरेनियन सी के ऊपर चलेगा, तो वो पूरी तस्वीर जो रिफ्लेक्ट हो रही है पैलेसेस और टावर्स की, महल और मीनारों का जो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है, पूरा हिल जाएगा। मानो मेडिटरेनियन सी के नींद को डिस्टर्ब कर दिया और वो सपना भंग हो गया। तो अब हम देखें, इस पूरे पिक्चर को ध्यान में रखिए। दाऊ वेस्टविंड को कहा गया है, हु डिडस्ट वेकन, तुमने जगाया। किसने जगाया? वेस्ट विंड ने जगाया। फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, गर्मी के दिन
वैसे ही सुस्ती आती है। खूब ग्रहण और कर लिया, सारे नदी नाले छोटे सारे वाटर बॉडीज को ग्रहण कर लिया, तो अब मेडिटेरेनियन सी को तो नींद आएगी। द ब्लू मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी को नींद आएगी। वेर ही ले, पर्सोनिफिकेशन, मेडिटेरेनियन सी को ही, हिज समर ड्रीम्स, मेडिटेरेनियन सी के ड्रीम्स, हिज समर ड्रीम्स, पर्सोनिफिकेशन है मेडिटेरेनियन सी का। आपको पता होना चाहिए कि इस पोएम में कौन से सागर का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। मेडिटेरेनियन सी का हुआ है। चॉइस में और भी चीजें हो तो यू शुड नो दैट द आंसर इज मेडिटेरेनियन सी। वेर ही ले, जहां मेडिटेरेनियन सी पड़ा हुआ था, लल्ड, नींद की हालत में, लल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। लल्ड, नींद की हालत में, झपकी आ रही है, सुस्ती आ रही है, धीरे धीरे झपकी आने लगी। बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, जाने कितने नदी नाले आकर क्रिस्टल क्लियर, साफ नदी नाले आकर मेडिटेरेनियन सी में मिल गए हैं, कॉइल्ड, लिपट गए मेडिटेरेनियन सी के अंदर। बिसाइड अ प्यूमिस आइल, प्यूमिस आइलैंड्स इन बेज बे, जगह के नाम है बेज बे, प्यूमिस आइलैंड्स, उसके पास के नज़ारे का वर्णन है। शेली ने बेज बे, प्यूमिस आइलैंड्स के पास मेडिटेरेनियन सी का डिस्क्रिप्शन किया है। एंड सॉ इन स्लीप, मेडिटेरेनियन सी ने अपनी नींद में ख्वाब देखा। जैसे इंसान गहरी नींद में सोता है, ख्वाब देखता है, वैसे मेडिटेरेनियन सी ने ख्वाब देखा। और क्या ख्वाब देखा? उसने वो जो राजमहल और राजमहल के मीनार हैं उनको ख्वाब के रूप में देखा, यानी उनका रिफ्लेक्शन मेडिटेरेनियन सी पर पड़ रहा था। एंड सॉ इन स्लीप, मेडिटेरेनियन सी ने अपनी नींद में देखा, ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, पुराने पैलेसेस, राजमहल और मीनार, क्वेवरिंग, कप कपाते हुए, क्वेवरिंग, कप कपाते हुए, विदिन द वेव्स इंटेंसर डे। तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जब वेस्ट विंड चलता है तो जो भी चीजें, वो पूरी तस्वीर तो हिल जाती है, क्विवर कर जाती है, तो वो तो हिल ही जाती है। विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, समर सीजन है, इंटेंस है हीट, और ऐसे में इंटेंस हीट का मतलब जैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है वैसी नहीं, उनके हिसाब से हीट। और ये वेस्ट विंड जो लहराती हुई चलती है किसी लहर की तरह पानी में, पानी में लहरों के बीच ये वेस्ट विंड की भी चाल है। ऑल ओवर ग्रोन, मेडिटेरेनियन सी बेड पर, निचले हिस्से में वेजिटेशन है, पौधे वगैरह हैं। ऑल ओवर ग्रोन, पानी में अंदर झांको तो आपको सी बेड पे आपको वेजिटेशन नजर आता है, पौधे वगैरह हैं। विथ एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, एज्योर प्लेजेंट कलर, जनरली ब्लूइश ग्रीन, तो कहीं काई, कहीं कोई पौधे, कहीं कोई फूल नजर आते हैं पानी के अंदर झांको तो। सो स्वीट
इतना सुंदर दृश्य है, इसकी कल्पना करो तो एक बेहोशी सी छा जाती है मन में। सो स्वीट, इतना सुंदर दृश्य है कि आप इसकी कल्पना करने लगो तो ऐसा लगता है जैसे होश गुम होने लगे हैं, हम खोने लगे हैं। द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, उनकी कल्पना करो तो लगता है जैसे एक सुन्नपना आ गया, एक नींद सी आ गई, होश हम खो बैठ रहे हैं। इतना सुंदर नजारा है। यदि हम कल्पना करें भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी को और उसके सी बेड में उगने वाली चीजों को, और फिर कैसे ये वेस्ट विंड चलता है, तो क्या इम्पैक्ट होता है पानी में। अब हम देखें, दाउ फॉर हुज पाथ, तुम, कौन है तुम? वेस्ट विंड। दाउ, तुम्हें रास्ता देने के लिए, तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने के लिए अटलांटिक महासागर बट जाता है और तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करता है। दाउ फॉर हुज पाथ, तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने को द अटलांटिक्स लेवल पावर्स, अटलांटिक ओशन बट जाता है और हवा वेस्ट विंड उत्पन्न होता है। विंड्स अराइज फ्रॉम द ओशन, महासागर में से विंड अराइज करता है। द अटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्व्स, बट जाते हैं इनटू चैस्म्स, दरार पैदा हो जाता है। अटलांटिक ओशन मानो बट गया हो, डिवाइड हो गया हो, और विंड अराइज कर गया हो। चैस्म्स, दरार सा हो जाना, और बीच में से अराइज, वेस्ट विंड उत्पन्न होगा। वाइल फार बिलो, जबकि पानी में बिल्कुल नीचे। वाइल फार बिलो, पानी में बिल्कुल नीचे। अब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर वेस्ट विंड चलेगा। द सी ब्लूम्स एंड द oozy वुड्स, सी ब्लूम्स, पानी में उगने वाले पौधे, झाड़ वगैरह। oozy, आप किसी पौधे की डंडी को तोड़ते हैं तो उसमें से सैप निकलता है, एक लिक्विड सा, वो दूधिया हो सकता है, पानी जैसा होता है, कैसे भी हो, पर वही प्रूफ है कि अभी ये पौधा जीवित है। सैप, लाइफ गिविंग फोर्स है उस पौधे में या झाड़ की डंडी में। तो oozy, वो जो वाटरी सब्सटेंस है। वुड्स, जो भी वो पौधे वगैरह हैं, ग्रोथ है, वेजिटेशन है। विच वेयर, जिन्होंने की धारण कर रखा है। द सैपलेस foliage ऑफ द ओशन, वहां पर भी कई चीजें सूख चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। पानी में भी उगने वाली चीजों में कई डंडियों में तो जान है, कई डंडियां सैपलेस हो गई, उनमें वो लाइफ गिविंग फोर्स खत्म हो गया। आप किसी सूखी डंडी को तोड़ते हैं किसी पौधे के तो वो कट से टूट जाता है, आवाज नहीं आती, क्योंकि उसमें सैप खत्म हो गया, वो दूधिया पदार्थ या वो वाटरी सब्सटेंस खत्म हो गया, सैप खत्म हो गया। तो और जब ताजा होता है तो उसमें से वो वाटरी सब्सटेंस या दूधिया सब्सटेंस आपको महसूस होगा। उसी तरह से पानी में वो जो पौधे, झाड़ वगैरह उग रहे हैं, उनमें कईयों में तो जान है, कई बेजान हो गई है। सैपलेस, फॉलिएज, ग्रोथ, ये वेजिटेशन, उनको तो झड़ना ही पड़ेगा। ऑफ द ओशन नो दाई वॉइस, अब यहां ऑफ द ओशन, अटलांटिक, अटलांटिक ओशन में भी सेम चीज है जो मेडिटेरेनियन सी के साथ होगा। अटलांटिक ओशन है, मेडिटेरेनियन सी है,
जब अटलांटिक ओशन डिवाइड सा होता है, एक दरार सा पैदा होता है, विंड उत्पन्न होता है और अटलांटिक ओशन के ऊपर से वेस्ट विंड चलेगा, तो अटलांटिक ओशन के बेड पर उगने वाले जितने भी वेजिटेशन वगैरह है उनके साथ जो होगा, आगे जाकर सेम चीज मेडिटेरेनियन के साथ भी होगा। नो दाई वॉइस, ये सारा वेजिटेशन वेस्ट विंड की आवाज को अच्छी तरह पहचानता है और कांप जाता है। नो दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज को पहचान जाता है। एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, सारे वो वेजिटेशन पौधे वगैरह ग्रे कलर के, चेहरा फीका पड़ जाता है जैसे इंसान का डर के मारे, वैसे वेस्ट विंड की आवाज सुनकर वो सारे पत्ते वगैरह ग्रे कलर के हो जाते हैं, डर जाते हैं, कांप उठते हैं। ग्रो ग्रे विथ फियर, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, जैसे इंसान हो डर के मारे चेहरा फीका पड़ गया हो, वैसे वो वेजिटेशन जो सी बेड में मिलता है, पौधे वगैरह झाड़ वगैरह जो उगते हैं, वो सब वेस्ट विंड की आवाज को पहचानते हैं, डर जाते हैं, एंड ट्रेम्बल, कांप जाते हैं, एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स। एक पौधा जो जीवित है जब हिलेगा तो उसके ऊपर से सूखे पत्ते झाड़ वगैरह सूख जो चुके हैं गिर जाएंगे। डिस्पॉइल, झड़ जाना, गिर जाना। तो जीवित है पौधा, हिलेगा और उसके ऊपर से वो जो सूखे पत्ते हैं, सूखी डंडियां हैं, सब डिस्पॉइल हो जाएंगी, गिर जाएंगी। अगर कोई सूखी झाड़ है उसके ऊपर से सब कुछ झड़ जाएगा। ओ हियर, सुनो मेरी बात। तो ये थर्ड स्टैंजा आपका इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन वाटर है। अब फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा ऑटोबायोग्राफिकल हैं, कवि अपनी पर्सनल बातों को इस पोएम में इंक्लूड करेंगे।